तो दोस्तों पहले ना हम लोग अपना एक खुद का ब्लॉग सेटअप करते थे और उसमें रेगुलर ब्लॉग पोस्ट करके एक मॉनेटरी वैल्यू जनरेट करते थे। लेकिन आज के डेट में हमारे पास एक और ऑप्शन है एआई की वजह से कि हम अपना एक टूल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं एक बार और उसके बाद लाइफ टाइम आपको मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी। काम कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कभी कोई चीज अपडेट करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। बाकी इसके अलावा आपको कोई रेगुलर वे में आपको कोई ब्लॉग पोस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर्टिकुलर टूल वेबसाइट के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये करने में आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे जितना आपको इस वीडियो को देखने में लगेगा। तो गाइज इस वीडियो के अंदर बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा कि कैसे आपको एक टूल वेबसाइट बनाना है और उसे कैसे आपको मोनेटाइज करना है। तो वीडियो खत्म होते होते वेबसाइट भी आपकी मोनेटाइज हो जाएगी अगर आप मुझे साथ में फॉलो करते रहोगे। तो वीडियो स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके सो गाइज मैंने अभी प्लान किया है कि एक टूल वेबसाइट ऐसा बनाऊंगा जिसमें एक टूल नहीं, दो टूल नहीं, पूरे 100 टूल्स होंगे गाइज। 100 टूल्स एक ही टूल वेबसाइट के अंदर। देखो अब मोटिवेट तो मैं इन वेबसाइट से हुआ हूं। अगर आप देखोगे तो इस वेबसाइट का ट्रैफिक देखो, आप एक महीने का 36 मिलियन ट्रैफिक, यानी कि 3,63,00,000 का एक महीने का यहां पर ट्रैफिक आता है। इतने लोग एक महीने में इस वेबसाइट को विजिट करते हैं ना। तो इस चीज से मोटिवेट होते हुए मैं ये कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है ये बहुत पुरानी वेबसाइट है ना। ये एक रियलिटी, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। अगर आप ये सोचोगे कि 100 टूल का एक वेबसाइट बना दिया तो अगले दिन से इतना ट्रैफिक आने लग जाएगा, तो ये सच नहीं है ना। इस ट्रैफक को आते आते मैं कह रहा हूं कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम लग जाएगा। और 3 से 6 महीने में भी ये ट्रैफिक नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं 3 से 6 महीने में आपके कुछ 1 लाख 2 लाख लोग महीने के आपके साइट पे आना शुरू होंगे। लेकिन गाइज ये अमाउंट भी जो है ना, ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। एक महीने के अगर आपके साइट पर लाख लोग भी आते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जब आप आएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि उसकी खुशी क्या होती है। ओके, और सिर्फ खुशी नहीं, मॉनेटरी वैल्यू भी होती है। तो इसीलिए हम इस चीज के बारे में यहां पर थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं इस चीज को, कि एक वेबसाइट पर मल्टीपल टूल डालेंगे। उससे होता यह है कि उन सभी टूल्स का फायदा हमारे वेबसाइट को होता है। ओके चलो, अब इसको क्रिएट करने के लिए ना आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी एक होस्टिंग की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वेबसाइट लाइव होगी तो होस्टिंग पर ही होगी। और जब आप होस्टिंग बाय करते हो तो आपको डोमेन फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी इसका डोमेन नेम क्या है, iloveimg.com, ये इसका डोमेन नेम है। और ये होस्टेड कहां है, किसी ना किसी होस्टिंग पर है। हो सकता है VPS पर होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है उसके पीछे, लेकिन मेनली एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमें एक बेसिक होस्टिंग, एज ए बिगिनर हमें एक होस्टिंग बाय करना होता है। ओके चलो, अभी हम ना यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो होस्टिंग बाय करेंगे। और उसके लिए होस्टिंग अगर आप भी बाय करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, बाय तो करना पड़ेगा अगर आप टूल वेबसाइट बनाओगे तो। बट हाँ, अगर आप अभी बाय करना चाहते हो तो डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं मैं। आप इस लिंक पर सीधे क्लिक कर देना और आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे। और यहां पर जैसे ही आते हो क्या करना है, सर्विसेज में चले जाओ। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो 80% का डिस्काउंट आपके अप्लाई हो गया। मैं भी इसी लिंक का यूज करके बाय करता हूं क्योंकि इससे मुझे भी डिस्काउंट मिलता है। ओके, अब सर्विस में चलते हैं, मैनेज होस्टिंग पर वर्डप्रेस में जाएंगे। अब यहां पर देखो 4 प्लान है। अब मैं आपको कहूंगा, क्योंकि देखो ये यहां पर बात नहीं आती कि आप सिंगल वाला प्लान लोगे या फिर आप प्रीमियम वाला प्लान लोगे, मतलब ही नहीं है। क्योंकि 100 टूल्स है, इतना जितना जो ट्रैफिक उसमें आएगा ना, उतना रैम और सीपीयू तो इन दोनों प्लान के अंदर है ही नहीं, तो झेल ही नहीं पाएंगे ये प्लान। तो मिनिमम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाले प्लान के साथ शुरू करो। और अगर आप इससे ऊपर जा सकते हो तो अच्छी बात है शुरू में। नहीं तो आप जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है ये वाला होस्टिंग प्लान, तो आपको इसको अपग्रेड कर लेना है ना। वो ऑप्शन भी आपके पास होता है। ठीक है, तो अभी के लिए सिंगल वाला प्लान तो किसी भी हालत में नहीं लेना, वो तो कभी भी नहीं लेना। ये प्लान खरीदने की है ही नहीं, ये सिर्फ दिखाने की चीज है ना। 69 रुपीज देख के लोग साइट में आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि इसमें तो डोमेन भी फ्री नहीं है, एक्स्ट्रा 2 मंथ या 3 मंथ की होस्टिंग भी फ्री नहीं है, एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, रैम भी इतना नहीं है, सीपीयू भी इतना नहीं। तो मतलब इस वजह से ये प्लान खाली दिखाने की चीज होती है। अब इस प्लान को अगर आप बाय करते हो तो चूज प्लान पर क्लिक करो। अभी यहां पर आप देख सकते हो 48 मंथ सिलेक्टेड है, यानी कि 4 साल। ठीक है, तो जब आप इसको 4 साल के लिए बाय करते हो तो आपको 2 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग या फिर 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग, देख पढ़ लेना यहां पर क्या लिखा होगा। ठीक है, तो 19 घंटे और यहां पर 2 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग रहेगी और उसके बाद ये हो जाएगा 3 मंथ्स की।
ठीक है, तो बस ये चीज होता है यहाँ पर। वैसे अगर ये यहाँ पर ये मैसेज होगा तो समझ लेना कि कुछ घंटों में आपके जो है ये 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग होने वाली है। खैर 1 महीने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अगर आज होस्टिंग चाहिए तो मुझे आज चाहिए बस। अब वो 2 मंथ्स होगा तो 2 मंथ्स लूंगा, 3 मंथ्स होगा तो 3 मंथ्स लूंगा। तो बस अभी ये चीज है। अब होस्टिंगर 10 ये एक कूपन कोड डालूंगा क्योंकि इससे मुझे 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हो फाइनल अमाउंट जो बनता है वो 10,144 रुपए, और ये 4 साल की होस्टिंग। अगर आप इसे 1 साल करना चाहते हो तो 1 साल कर सकते हो, ठीक है। 4 साल बेस्ट है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है हमें। वो कहते हैं ना थोक में कोई भी चीज लेते हो सब वो वाली चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। अभी क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर दो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर कर लेना नेक्स्ट पेज पे, और फिर उसको बाय कर लेना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 4 साल बाद जब रिन्यू करने का टाइम आएगा तो इसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि 4 साल बाद जो महंगाई बढ़ेगी उसकी प्राइस अलग लगेगी, और रिन्यूअल चार्जेस वैसे भी बढ़ते हैं वो भी आपके ऊपर अलग से आ जाएगा। तो कुल मिला के उस टाइम आपको शायद 15 से 16,000 रुपए देने पड़ेंगे, और उसी जगह पर आपको 10,000 में निपट जाओगे अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लेते हो। ओके, तो जब आप बाय कर लोगे ना, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। अगर आप ऐसा करोगे तो 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये जो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, और ये हाई डिमांड में रहते हैं हमेशा। ओके, तो चलो ये है कहानी। अब अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो तो गाइज ये वाला वीडियो है, इस वीडियो को देख के आप बाय कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग वगैरह पूरा बाय करके बताया हुआ है। ओके, तो आप इस वीडियो को देख के आसानी से बाय कर सकते हो, है ना। फ्री डोमेन जो मिलता है उसे क्लेम कैसे करते हैं, वर्डप्रेस वो सारी चीजें जो है मैंने इसके अंदर आपको बता रखा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो जब आप सब कुछ देख के बाय कर लोगे ना, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ये आपका नाम यहां पर आ जाएगा। ये तो मेरा डेमो नेम है, ये मेरा नाम अभिषेक है, बट मैंने यहां पर क्यों क्या है ना, न्यू ईमेल आईडी से जब हम बाय करते हैं, ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, इसलिए मैंने भी नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया। बस ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ओके, चलो अब यहां पर आपके सामने आपका वेबसाइट होगा। ओके, तो इसके आगे आपका जो आपका डोमेन आप क्लेम करोगे ना, वो यहां पर होगा। उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है सामने, और आप इस पेज पर आ जाओगे। और यहां आते ही आपको जाना है सबसे पहले फाइल मैनेजर पे। अब आपको यहां पे पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में चले जाना है, और यहां पर जितने भी फाइल्स आपको नजर आए ना, सब डिलीट कर देना। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और सीधे लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, सबको डिलीट कर दो। ये सारे डिलीट कर, ऊपर आपको ये डिलीट का आइकन मिल जाएगा, डस्टबिन का आइकन, इस पर क्लिक करो, सबको डिलीट कर दो। ठीक है, ये हमने कर दिया सब डिलीट। और इसके बाद आपको यहां पर आ जाना है वापस एच पैनल पे। ठीक है, और ये देखो, ये एच पैनल बोलते हैं इसको। यहां पर आने के बाद आपको कैशे क्लियर कर देना है। ठीक है, सर्वर लेवल कैशे हमने क्लियर कर दिया। अब ये जो आपकी वेबसाइट है इसको ओपन करो। अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आता है यहां पर, तो समझ लेना कि आपने अभी तक सब कुछ एकदम परफेक्टली कर दिया है। ओके, तो बस ये हो गया हमारा होस्टिंग और डोमेन सेटअप। अब आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है एंटी ग्रेविटी। ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ऊपर सर्च कर सकते हो। गूगल एंटी ग्रेविटी सर्च कर लेना, यहां से फर्स्ट वेबसाइट ओपन करना, यहां पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना, और यहां से विंडोज के नीचे जो लिखा है इसको डाउनलोड। अगर आपका लैपटॉप मैक ओएस है तो वहां पर आप उसका यूज कर सकते हो। बाकी आप विंडोज का लैपटॉप यूज करते हो तो आप ये अभी डाउनलोड फॉर X64 यूज करके इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद जब डाउनलोड हो जाएगा तो जो फाइल होगी सेटअप बोलते हैं उसको, सेटअप को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देना। और इंस्टॉल जब आप करोगे ना, वो आपको नेक्स्ट 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 5 बार नेक्स्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद इंस्टॉल होकर आपके सामने ये एंटी ग्रेविटी का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ना आपको करना क्या है, एक बेसिक सा स्टेप है कि आपको यहां पर एक ब्लू कलर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है ना। अब इसको क्लिक करते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ था, ओपन फोल्डर लिखा हुआ था। आपको एक फोल्डर ओपन करना है। देखो फोल्डर ओपन तब करते हैं जब वो फोल्डर बना हुआ होता है। अभी हमने बनाया नहीं है, तो किसी एक जगह पर आपको एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं डाउनलोड से जाऊंगा और यहां पर अपना एक नया फोल्डर बना दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इस फोल्डर को नाम दूंगा नॉन एपीआई, कोई भी नाम देख सकते हो आप, है ना, 100 टूल्स। अभी क्या है ना, हम यहां पर जो 100 टूल्स डालने वाले हैं ना, वो बिना एपीआई की इसके लिए, तो इस बिना एपीआई की, तो इस वजह से मैंने आप इसको नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब इसको जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो इस फोल्डर को, कोई इस पर कोई आपको रोक टोक नहीं है। अब इसको आपको सिंपली क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और नीचे सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा,
लेफ्ट साइड में देखो नॉन एपीआई 100 टूल्स, इस फोल्डर का कंट्रोल एंटी ग्रेविटी के पास आ गया, और राइट में भी आप देख सकते हो नॉन एपीआई 100 टूल्स। तो ये जो फोल्डर है अब इसका पूरा कंट्रोल एंटी ग्रेविटी के हाथ में है, ठीक है। तो अब आपने एंटी ग्रेविटी को भी पूरी तरीके से सेटअप कर लिया। अब थर्ड स्टेप आता है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के पास आ जाओ, और ये जो प्रॉम्प्ट है ना, इस प्रॉम्प्ट को आप लिख सकते हो पूरा का पूरा। अब मैं आपको बता दूं, ये बहुत लंबा प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में नहीं है ना। यहां से तो टूल के सिर्फ नाम शुरू हो रहे हैं, ये तो सारे सिर्फ टूल के नाम है, ये 100 टूल के नाम है, तो लंबा तो होगा ही। आपको सिर्फ ऊपर के इस प्रॉम्प्ट से मतलब है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आपके लिए। ये प्रॉम्प्ट के नाम, ये जो टूल है, इसके नाम कहां से आए ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने चैट जीपीटी को बोला था कि मुझे 200 टूल वेबसाइट के आइडियाज दो जिसमें एपीआई का यूज ना हो। तो इसने क्या है ना, मुझे 200 टूल वेबसाइट का आइडिया दिया। अब इसमें से मैंने 200 तो नहीं लिए, क्योंकि यार एक साथ आप एंटी ग्रेविटी तो क्या दुनिया की किसी भी एआई टूल वेबसाइट को अगर आप 200 टूल 500 टूल बनाने को बोलोगे ना, तो वो नहीं बनाएगा, और बना भी देगा तो गलती कर देगा उसके अंदर। तो मुझे गलतियां नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने 100 टूल बनवाया। उसके बाद आप जब वो 100 टूल बन जाए ना, उसमें 100 टूल आप ऐड करा सकते हो, वो कंट्रोल आपके पास है। आप उसके बाद उसमें 20 टूल ऐड कराओ, 30 कराओ, 50 कराओ, 100 कराओ, टुकड़ों टुकड़ों में कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक साथ 100-200 का मत डालो। मैं 100 को इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है ना। तो 100 हम कर सकते हैं। अब टूल के नाम तो मिल गए मुझे। अब मैंने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट लिखा, ये वाला सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट मैंने लिखा, और उसके बाद ये सारे जो टूल्स के नाम थे वो मैंने इसको दे दिए, ठीक है। लेकिन इस प्रॉम्प्ट को जब मैंने लिखा ना, तो एक गलती कर दी मैंने। इसमें ये नहीं लिखा कि इस टूल वेबसाइट को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाना है। तो इसने क्या किया, अपनी मर्जी से कुछ और यूज कर दिया। अब वो कुछ और अगर ये यूज करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, वो आप सर्वर पे कैसे लेकर जाओगे, है ना। तो वहां पर एक दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसलिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करना, ताकि हम उस फाइल को यहां पर लेकर आ पाए बहुत ही आसानी से। दूसरे तरीके होते हैं लाने के, बट हाँ ये थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा इजी रहेगा। ओके, तो चलो अब हम यहां पर आते हैं। तो मैंने इस प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंजेस किया और इसके अंदर ऐड कर दिया यूजिंग ओनली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये परफेक्ट प्रॉम्प्ट है। तो यहां से लेकर आपको 1 सेकेंड यहां तक ये प्रॉम्प्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखना क्या है, इसको नोट डाउन कर लो, है ना। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा बता देता हूं। आई वॉन्ट टू क्रिएट ए मल्टी टूल वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वेयर देयर विल बी 100 टूल्स। अब यहां पर 100 टूल्स होंगे। एवरी टूल पेज should contain good amount of content and should be SEO optimized for a keyword which will be the tool name itself। तो मैंने यहां पर बोला है, ये जो टूल वेबसाइट हम बनाएंगे ना, इसमें 100 टूल्स होंगे, और हर एक टूल वेबसाइट के पेज पर कंटेंट होगा अच्छा खासा, और वो कंटेंट SEO ऑप्टिमाइज्ड होगा एक कीवर्ड पे, और वो कीवर्ड क्या होगा, खुद उस टूल का नाम होगा। ये मैंने यहां पर इसको समझा दिया, ठीक है। ऑल्सो क्रिएट अबाउट अस, कॉन्टेंट, डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये सारे पेजेस बना देना, और इनके अंदर भी कंटेंट होना चाहिए। एक डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन बना देना, ठीक है। और मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होना चाहिए, सारे टूल्स प्रॉपर्ली काम करने चाहिए, एडसेंस फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एड प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा स्पेस ये खुद ही क्रिएट करके दे दे, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो भी कर दिया। उसके बाद हियर इज द लिस्ट, मतलब टूल लिस्ट मैंने यहां पर नीचे दे दिया इसको, ठीक है। तो उसके बाद इसने एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दिया। कुछ नहीं करना है, ज्यादा पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, कॉपी करो इसको, ठीक है। सीधे हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद क्या करना है, आपको आ जाना है एंटी ग्रेविटी में, और ये जो राइट साइड में जो बॉक्स है ना, आपको यहां पे राइट क्लिक करो और इसको पेस्ट कर देना है पूरा। नीचे से जेमिनाई 3 फ्लैश सेलेक्ट कर लो। हाई, ये प्रो हाई वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो, लो भी कर सकते हो। जेमिनाई 3 फ्लैश थोड़ा जल्दी करता है, और इस ब्लू एरो पर क्लिक कर दो, ठीक है। अब उस फोल्डर को एक बार ओपन करते हैं हम, जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया है, ये वाला फोल्डर। अब आप देख सकते हो ये वाला फोल्डर बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, एकदम जीरो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बट इसके अंदर सब कुछ आएगा। कैसे आएगा, ये लेकर आएगा। ये जो कोई भी फाइल बनाएगा ना, वो सारे फाइल्स आपके कहां आएंगे, इस फोल्डर के अंदर आएंगे। ओके, तो अब हमें ध्यान रखना है, एक तो इस फोल्डर में, जरूरी नहीं है फोल्डर में आप ध्यान रखो, बट यहां जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले एक टास्क लिस्ट बनाएगा, ठीक है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा, ठीक है, तब आपको उसमें प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंप्लीमेंटेशन प्लान बना रहा है और ये कह रहा है कि रन करो, ठीक है। तो रन भी आपको करना पड़ेगा, और ऊपर से यहां इंप्लीमेंटेशन प्लान में आपको प्रोसीड का ऑप्शन भी आएगा। रन पे क्लिक कर देता हूं एक बार, और उसके बाद ये रन होना शुरू हो जाएगा। अब ये जनरेट करना, फिर देखो फिर से रन का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके के जितने भी बार आपको रन का ऑप्शन आ जाए, यहां पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन आ सकता है, एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ सकता है, अलाउ करने का ऑप्शन आ सकता है, ये सब कुछ ब्लू बटन्स में आएंगे। तो उस पर आपको क्लिक करके उसको अलाउ कर देना है, ठीक है। अगर आप अलाउ नहीं करोगे तो ये रुक जाएगा,
ये काम करेगा ही नहीं, वेट करता रहेगा आपके अलाउ करने का। ठीक है, तो चलो इसने कुछ यहाँ पे कुछ फाइल्स बनाना शुरू किया है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। देखो इसने यहाँ पर ये फाइल्स बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, एक तो टूल का फोल्डर बनाया, इसके अंदर सारे टूल्स के फाइल रखेगा, पेजेस बना दिए फोल्डर, और एसेट्स बना दिया। एसेट के अंदर CSS है और JS है और इमेज हमेशा खाली रहता है। ठीक है, तो उसका लोड नहीं लेना है। तो ये CSS ये फाइल्स इसने बनाने शुरू कर दिए, यहाँ पर JS फाइल इसने बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, हमारे मेन फोल्डर के अंदर इस जगह पर रहना है, और यहां पर देखो ये एक्सेप्ट करने को बोल रहा है, तो एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो इसने कुछ फाइल्स तो बना दी है, अब ये कह रहा है प्रोसीड करो। ऊपर ये देखो ब्लू कलर का बटन आ गया, प्रोसीड कर लो, यहां पर क्लिक कर देना, ये पेज आ जाएगा, फिर इसको प्रोसीड कर देना। अब मेन काम करना ये शुरू करेगा। ठीक है, तो गाइज ऑलरेडी ये 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा काम करने देता हूं, और जब तक ये काम कर रहा है ना, तब तक इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, है ना। ये कुछ भी है, देखो ये आया ना, इसको एक्सेप्ट करते चलो, इसको छोड़ना नहीं है, एक्सेप्ट करते चलो। और मैं अब इसको रिकॉर्ड नहीं करूं, क्योंकि इस टूल को बनाने में कम से कम आधे घंटे का टाइम लगेगा, तो आधे घंटे तक मैं क्या बोलूंगा, आप क्या सुनोगे। ठीक है, तो बस टूल बनने देते हैं। ओके ओके, सो गाइज फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद हमारा ये जो टूल वेबसाइट है वो कंप्लीट हो गया है। और अच्छी बात तो ये है कि यहां पर इसने हमें साइट मैप तक बना कर दिया है, यानी कि हमारे वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे वेबसाइट के अंदर साइट मैप हो, तो इसने वो साइट मैप भी हमें बना कर दिया। ये देखो, ये है हमारा साइट मैप। ठीक है, तो गाइज बहुत ही कमाल की चीज की है, मतलब SEO तो इसने किया ही किया है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो करना ही था क्योंकि हमने लिखा है, लेकिन साइट मैप भी बना कर दिया, क्योंकि इसके बिना हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल पे इंडेक्स नहीं होगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो जरूरी था। ठीक है, अगर इन केस आपकी केस में ना बना कर दे, तो आप लिख सकते हो मुझे sitemap.xml फाइल भी बना कर दे दो इस वेबसाइट के लिए, तो ये बना कर दे देगा। ओके, तो चलो सबसे पहले तो अभी हम क्या करते हैं, फोल्डर को ओपन करते हैं। ये है हमारा कंप्लीट फोल्डर। इस पूरे फोल्डर को हमें अपलोड करना है कहां पे, इस जगह पर, इट फील्स लोनली हियर। यहां पर हमने छोड़ा था हमारे सर्वर को, और यहां पर हमें इसको अपलोड करना है। तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए अपलोड पे क्लिक करो। सबसे पहले हम फाइल्स को अपलोड करेंगे, तो फाइल पर क्लिक करते हैं और जाएंगे डाउनलोड्स में, और इस फोल्डर को ओपन करेंगे, और ये सारे हमारे फाइल्स है, इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, और ओपन पे क्लिक कर दो। ये सारे अपलोड हो गए। अब हम फोल्डर्स को अपलोड करेंगे, तो फोल्डर एक एक करके अपलोड करना होता है। जैसे एक तो हम पेजेस को अपलोड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पेजेस फोल्डर आ गया। इसके बाद दूसरे पेज फोल्डर को अपलोड करेंगे, इसका नाम है टूल्स। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये हो गया। ठीक है, और तीसरा है, सर इसका तो कुछ होगा नहीं यार, मुझे लगता नहीं है, यूजुअली इसके अंदर कुछ रखते नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, आ गया। तो ये हमारा एसेट फोल्डर तो अच्छा है, इसके अंदर CS और JS रखा हुआ है इस बार। चलो कोई नहीं, अभी हमारा जो पूरा वेबसाइट है ना, ये बनकर हमारे सामने रेडी है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा वेबसाइट दिखने में कैसा है। तो गाइस एक्साइटेड हो ना, तो देखते हैं जल्दी से। तो यहां पे ये रहा हमारा कंप्लीट वेबसाइट। गाइज एक लुक में हर चीज मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है। सारे टूल्स यहां पर है, कंटेंट है, फुटर है हमारा, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये हमारा लोगो बना दिया है, ब्राइट और डार्क बटन भी काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट अस पेज है यहाँ पर, उसमें फुटर अवेलेबल है, अबाउट अस पेज है, मेन्यू अवेलेबल है, फुटर अवेलेबल है, सब कुछ सही है। और यहाँ पर हमारा जो है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया हुआ है, बट इतना सफिशिएंट नहीं है, और ये चीज सही तरीके से काम कर रही है। चलो हमारी सारी कैटेगरीज पर क्लिक करने पे अलग अलग टूल्स विजिबल हो रहे हैं, तो ये काफी सही काम किया है। ठीक है, मतलब मैं कहूंगा ना कि एक बार में एक प्रॉम्प्ट देकर आप एक वेबसाइट को जितना परफेक्ट बना सकते थे ना, उतना परफेक्ट ये बन चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ कोई टूल को, जैसे कि हो गया इमेज JPG टाइप करता हूँ, JPG। तो जैसे मैं JPG टाइप कर रहा हूं ना, तो JPG से रिलेटेड जितने टूल्स है ना, सिर्फ वो शो कर रहा है ना। तो ये चीज भी हमें चाहिए था, तो इसने ये भी कर दिया। अब पता है प्रॉब्लम क्या है यहां पर, पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ओके अब सही दिख रहा है, अब सही है, पहले लोड नहीं हुआ था शायद, पहले पता नहीं, हाँ अब सही है। ठीक है, अब तो मेरे फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस पूरे वेबसाइट में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 100 टूल्स थे, वो 100 टूल्स पूरे यहां पर जो इसने दिखा दिया है ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर, तो हम यहां से भी जा सकते हैं। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, CSS ग्रेडियंट जनरेटर पे चलते हैं, और हम ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कलर वन हम ले लेंगे येलो, और कलर 2 हम ले लेंगे यहाँ पर रेड। ठीक है, येलो और इसका जो है कॉम्बिनेशन मिल गया, और इसका जो ग्रेडियंट का जो हमारा CSS कोड है ना, बैकग्राउंड स्लैश, और ये CSS कोड हमें मिल चुका है। तो कॉपी CSS कोड पे क्लिक करो और ये चीज हमें मिल जाएगा। चलो एक और टूल चेक कर लेते हैं ना, अभी दूसरा टूल का चेक करेंगे, वर्ड काउंटर चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुछ टाइप करके देखते हैं यहां पर, हेलो आई एम
हेलो, आई एम बी अभिषेक और ये फुल स्टॉप। तो देखते हैं यहां पर कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है। ठीक है, कैरेक्टर्स 22 हो गए, सेंटेंस एक है, 1 मिनिमम रीड। ठीक है, अब मैं अगर मैं इसको एक और सेंटेंस स्पेस देते हैं, स्पेस को भी कैरेक्टर्स में काउंट करता है। आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब देखो, 2 सेंटेंस हो गए। तो इस तरीके से ना हम यहां पर इस चीज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसको काउंट कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा टूल जो है काम कर रहा है। हमने 2 टूल टेस्ट किए, दोनों काम कर रहे हैं, तो इसको ऑब्वियस सी बात है सारे काम कर ही रहे होंगे। ओके, तो 100 टूल्स को तो हम बैठ के टेस्ट तो नहीं कर सकते है ना, तो इसलिए मैंने यहां पर कर दिया। अब यहां पर ये सारे हमारे अंडर टूल्स है और परफेक्ट गाइज, एकदम परफेक्ट टूल बना कर दिया। अच्छा चलो ये भी सर्च करके देखें, ये वाला यहां पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई एक टूल है, इमेज वाटरमार्क एडर। ठीक है, इमेज, ओह वाह गाइज, यहां पर भी ड्रॉप डाउन अलग से बनाए गए। मुझे लगा था कि जब मैं यहां पर सर्च करूंगा तो यहां पे एडजस्ट हो जाएंगे टूल्स, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीज यहां होती है और इससे भी हम एडजस्ट कर पाते हैं। जैसे मैं यहां पर सर्च करूंगा तो देखो यहां पर सिर्फ इमेज वाला जो टूल है वो यहां पर रह जाएगा। ठीक है, यहां पर प्रॉपर्ली, अच्छा मैंने यहां पर सेलेक्ट किया, ऑल में चले जाते हैं। अब देखो इमेज सर्च किया तो सिर्फ इमेज वाले जो टूल्स है ना वो यहां पर शो कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर जेपीजी सर्च करूंगा, जेपीजी, और सिर्फ जेपीजी वाले टूल्स यहां पर शो हो रहे हैं, बाकी सारे हट जाते हैं। लेकिन यहां पर जब मैं टाइप कर रहा हूं तो ये मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि यहीं पर सारे टूल्स विजिबल कर दिए। तो गाइस एकदम परफेक्ट टूल वेबसाइट इसने मुझे बनाकर दे दिया है। हाँ, अगर थोड़ा सा अगर हम कहीं गलतियां अभी जबरदस्ती निकालनी है अगर हमें, तो हम निकाल सकते हैं नीचे फुटर में। फुटर थोड़ा सा मुझे ना इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो मैं अगर इसको बोल दूं कि यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे कि आई नीड ए बेटर फुटर वेयर there should be some hover animations and social media icons। ठीक है, और देखते क्या है। ठीक है, this footer should be same in all pages of this वेबसाइट। ठीक है, तो मैं इसको सेंड कर देता हूं। मैंने इसको क्या बोला कि मुझे एक बेटर फुटर चाहिए जिसके अंदर थोड़ा ओवर एनिमेशन वगैरह हो, सोशल मीडिया आइकन्स हो। और यहां पर है क्या सोशल मीडिया आइकन्स, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर वो भी ऐड करना है और यही फुटर्स पूरे वेबसाइट में जितने पेजेस हैं उन सब में रखना, तो सेंड कर दो। अभी क्या होगा ना, ये अपने कुछ पेजेस के अंदर एडिट करेगा और वो सारे पेजेस को एडिट करने के बाद हमें अपने इन फाइल्स को चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमने वेबसाइट तो पुराना वाला अपलोड किया ना यहाँ पे, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो नए फाइल से निकाल कर देगा हमें, उन नए फाइल्स को हमें यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, इन सबको डिलीट करके। ठीक है, तो एक बार इसको काम करने देते हैं, इंप्लीमेंटेशन प्लान प्रोसीड करते हैं इसको। अब ये काम करना शुरू कर देगा और हम क्या करना शुरू करेंगे, हम इसको डिलीट करना शुरू करेंगे। तो अभी इस वेबसाइट के अंदर सारी चीजें मुझे काफी अच्छी लग रही है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है ना, फुटर भी अगर सही हो जाए तो 100% परफेक्ट वेबसाइट मुझे मिल जाएगी। तो ये मेरा टारगेट था, तो मैं 100% परफेक्ट ही रखूंगा उसको, किसी भी केस में मैं कुछ भी यहां पर छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो ये सारे सिलेक्ट कर दिए और मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और हम आ जाएंगे यहां पर और कैशे भी क्लियर कर लेंगे, जो हमारा सर्वर लेवल कैशे है, और हम ब्राउजर लेवल कैशे को भी क्लियर कर देंगे यहां पर। तो ये भी हमने कर दिया है। तो अब हम बिल्कुल रेडी है और इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं, पूरा वेबसाइट खाली हो चुका है। ओके, अब हम अगेन यहां पर चेक करेंगे कि इसने क्या किया है। काम करना तो इसने शुरू कर दिया है, तो हम इसको होने देते हैं एक बार। अगेन मैं इसको पूरा रिकॉर्ड नहीं करूंगा कि हो सकता है ये शायद 10 मिनट ले ले, 15 मिनट ले ले, 20 मिनट ले, क्या पता आधा घंटा ले ले, है ना। बट परफेक्ट काम करके दे रहा है, तो ये टाइम ले रहा है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वीडियो बनाने के बीच में जो थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, बट गाइस कमाल का टूल है, बता रहा हूं। एंटी ग्रेविटी एक ब्लेसिंग है ना। इससे बढ़िया टूल भी होते हैं, ठीक है, इससे ऐसा नहीं है कि एंटी ग्रेविटी सबसे बढ़िया टूल है, बट इससे बढ़िया जो टूल है वो फ्री नहीं है ना, बस ये चीज है। तो अगर आप उस टूल के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टूल पर भी वीडियो बनाने वाला हूं। ओके, तो बस आप मुझे कमेंट कर देना, मैं जल्दी से वो वीडियो भी पब्लिश कर दूंगा। तो जो चेंजेस करने को मैंने बोला था इसने कर दिया है, बस अब हमें उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो अगेन हम चलेंगे यहां पर और हम सबसे पहले अपलोड करेंगे अगेन फाइल्स को। तो सारे फाइल्स हमारे ये रहे, इन सबको हम अपलोड करेंगे।
वो क्या है ना, हम चाहे तो कुछ फाइल्स को अवॉइड भी कर सकते हैं, बट क्या है ना कि अगर आप ऐसा करते हो इन केस, तो उससे होगा क्या कि हो सकता है साइट ब्रेक हो जाए। तो इसीलिए जब आपको पूरा आइडिया ना हो कि कौन से फाइल्स को अपलोड करना है, कौन से, तो सबको कर लो, ये बेस्ट चीज है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है, पूरा एक फ्रेश अपलोडिंग अगर आप यहां पर कर लेते हो तो आपको कहीं पर भी कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं ये चीज थोड़ा सा सेफ साइड मानता हूं और मैं ये कर लेता हूं। एकदम परफेक्ट। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। सो गाइज यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, डार्क एंड ब्राइट मोड अभी काम कर रहा है, और हमारा जो मेन्यू है ड्रॉप डाउन ये भी काम कर रहा है, टूल वेबसाइट बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, ये चीज मुझे सबसे बढ़िया लगी, ये भी काम कर रही है अभी बिल्कुल वैसे ही। यार कभी कभी क्या होता है ना, हमको एक चीज चेंज कराते हैं तो दूसरी चीज प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए मैं वो चेक कर रहा था। ओके फाइनली, तो ये थोड़ा होवर इफेक्ट है, मैं होवर कर रहा हूं तो ये देखो यहाँ पर ये सोशल मीडिया आइकन्स आ चुके हैं, एकदम परफेक्ट। ठीक है, और ये ईमेल्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए आपको ये मिल जाता है। तो गाइज ऐसा होना चाहिए एक टूल वेबसाइट, इसको कहते हैं एकदम परफेक्ट टूल वेबसाइट, और हमने यहां पर इसको अचीव कर लिया है। ठीक है, तो और ये सेम जो फुटर है हर पेज पर है, अब सेम मेन्यू भी हर पेज पर है। ठीक है, तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा है, और यहां पर जो भी चीजें चाहिए थी इसने सब कुछ किया हुआ है। अब यहां पर और कुछ मिसिंग तो नहीं है, देख लेता हूं। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो गाइज ये जो चीज थी ना, ये हमें चाहिए थी, और अब आपको बारी आती है इसको मोनेटाइज करने की। देखो यार, मोनेटाइज करने के लिए मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात पूरी तरीके से मानो, है ना, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो क्या है कि आप कोई ब्लॉग बनाते हो या फिर एक टूल वेबसाइट बनाते हो, तो आप उसको एडसेंस के लिए चाहो तो अभी के अभी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि हम क्योंकि इंडिया में रहते हैं, तो एडसेंस का अप्रूवल आपको मिलने को तो पहले दिन भी मिल सकता है, लेकिन वो यूं समझ लो कि रेयरली होता है। मतलब लाखों लोगों में शायद एक जने को अप्रूवल मिल जाता है, वो भी इसीलिए क्योंकि उसका एडसेंस के अकाउंट में पहले से कोई वेबसाइट अप्रूव हो रखी होगी, तब मिलता है। अगर आप पहली बार किसी वेबसाइट को अपने पहली बार एडसेंस अकाउंट बनाकर पहली बार उसको अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 6 महीने से पहले अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितना ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो बात हो रही है कि अगर आपकी वेबसाइट पे इतना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है कि मतलब गूगल एडसेंस को अगर ऐसा लगे कि यार इस वेबसाइट को अप्रूवल, इस वेबसाइट में सब कुछ परफेक्ट है, इस वेबसाइट में अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ रहा है, तो इसको तो दे ही देते हैं, क्योंकि इसमें हमारा नुकसान है। जब तक गूगल में चेक करने वाले बंदे को ऐसा ना लगा, चेक करने वाले बंदे को ऐसा ना लगे, तो ठीक है, मैं गूगल को कुछ नहीं लगता है, चेक तो मैनुअली होती है, तो चेक करने वाले बंदे के दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपको अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन 6 महीने पुराना अगर आपका डोमेन होगा तो आपको 100% अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि यार 6 महीने वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूं उसके लिए एक सोल्यूशन है। आप क्या करो, मोनेटाइज वेबसाइट का यूज कर सकते हो, इससे मोनेटाइज कर सकते हो, 1 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ेगा, यहां पर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सीधा सिंपल सॉल्यूशन है जिसका आप यूज कर सकते हो। ओके, तो गाइज अब ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, ताकि आपको होस्टिंग बाय करते टाइम 90% का डिस्काउंट मिल जाए। 80% तो आपको लिंक से मिल जाएगा, 10% आपको जो है उस कूपन कोड से मिल जाएगा, जो मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था। और अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो, तो ये वीडियो मैंने बना के रखा है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप इस वीडियो को देख के होस्टिंग बाय कर पाओ। बाकी गाइस सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर समझा चुका हूं, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये प्रॉम्प्ट जो मैंने बनाकर आपको बताया था, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना, जो मैंने अभी आपको दिखाया था इस वीडियो के अंदर, ये वाला प्रॉम्प्ट आपको काम आ जाएगा। बाकी टूल्स आप डिसाइड कर सकते हो। देखो टूल्स जो है मैंने भी इस चैट जीपीटी से निकलवाया है। मैं ये नहीं कहता कि जो टूल्स मैंने रखे वही टूल्स आपको रखने, आप कोई भी टूल रखो, बस आपको 100 टूल्स, 200 टूल्स, 300 टूल्स जो भी रखना है आप रख सकते हो। ठीक है, तो गाइज मुझे उम्मीद है अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि मैंने एफर्ट डाला, उससे आपको कुछ फायदा हुआ, और फायदा हुआ तो लाइक कर देना। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।